नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल ऑटो टेक सर्फ में। आज का टॉपिक सचमुच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं सुजुकी स्विफ्ट का कंपैरिजन स्विफ्ट से ही करने वाला हूं। चौंकिएगा मत। जी हां, मैं भारत में बनी स्विफ्ट के टॉप वेरिएंट से जापान में निर्मित स्विफ्ट से करने वाला हूं, जिसका मकसद सिर्फ ये जानना है कि स्विफ्ट एक ग्लोबल प्रोडक्ट होने के बावजूद दो अलग देशों में एक ही गाड़ी में कुछ अंतर हो सकता है, जो कि स्वाभाविक है, जिसका मूल कारण इंडिविजुअल कंट्री के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कानूनी मान्यताएं, बाइंग कैपेबिलिटीज वगैरह वगैरह हो सकती हैं। तो क्या एक ही गाड़ी जो अलग अलग देशों में बनी है उनमें अंतर हो सकता है? अगर हां, तो क्या? इसका जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके एक्सटर्नल लुक से। क्योंकि स्विफ्ट एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल लुक्स में कोई खास बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिलती। फिर भी अगर आप गौर से देखें, यूं तो फ्रंट ग्रिल का एक्सटर्नल शेप सिमिलर है, पर इंडियन वर्जन में हॉरिजॉन्टल लाइंस दिए गए हैं, वहीं जापानीज वर्जन में टॉप 50% में हनीकॉम्ब और बॉटम 50% में प्लेन ब्लैक ग्रिल्स और साथ ही क्रोम इंसर्ट से सजाया गया है। और एलॉय व्हील्स जो कि दिखने में अलग जरूर हैं, पर अपनी अपनी जगह दोनों ही खूबसूरत हैं। पर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जहां इंडियन स्विफ्ट में 14 इंच के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, वहीं जापानीज वर्जन में 16 इंच के, जो कि ना केवल एक्सटर्नल लुक्स को एनहांस करता है, बल्कि राइड एंड हैंडलिंग को भी बेटर बनाता है। जहां तक रियर लुक्स की बात है, रियर वेरिएंट्स, मैस्कॉट बैजेस और रियर फॉग लैंप्स जापानीज वर्जन में दिए गए हैं, वहीं इंडियन वर्जन में मिसिंग है, जो कि शायद एक कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव हो सकता है। इंटीरियर लुक्स में भी आपको तकरीबन सेम डिजाइन विद सिंगल ब्लैक थीम डैशबोर्ड और इंटीरियर्स ही देखने को मिलेंगे। पर अगर फिर से आप गौर से देखें तो दोनों ही गाड़ियां 5 सीटर होने के बावजूद आपको जापानीज वर्जन में रियर मिडिल सीट पर 5th एडजस्टेबल हेडरेस्ट की सुविधा मिलती है, जो कि इंडियन वर्जन में मिसिंग है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे कंपैरिजन की ओर, जो है इसका ट्रांसमिशन। जहां इंडियन कस्टमर्स को 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AGS यानी ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट का ऑप्शन उपलब्ध है, वहीं जापानीज वर्जन में ये दोनों ट्रांसमिशन तो अवेलेबल हैं ही, पर इसके साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी हाइड्रोलिक कन्वर्टर ट्रांसमिशन और साथ ही CVT यानी कंटिन्यूअल वेरिएबल ट्रांसमिशन की सुविधा भी मिलती है। और ताजुब की बात यह है कि CVT वर्जन के साथ 2 व्हील ड्राइव के अलावा फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है। और सोने पे सुहागा यह है कि हर एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को मैनुअली ऑपरेट करने के लिए स्टीयरिंग माउंट पेडल शिफ्टर दिया गया है, वहीं इंडियन वर्जन में सिर्फ लीवर से ही काम चलाना पड़ेगा। तीसरा कंपैरिजन, इंडियन स्विफ्ट में ई पास के साथ स्टीयरिंग में टिल्ट फीचर्स मिलता है, वहीं जापानीज वर्जन में इन दोनों के साथ एडिशनली टेलीस्कोपिक फीचर भी दिया गया है, यानी आप स्टीयरिंग को ऊपर नीचे के साथ साथ आगे और पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं। चौथा, ड्राइवर और पैसेंजर के सीट को हीटर की सुविधा जापानीज वर्जन में दी गई है। माना कि हिंदुस्तान के मुकाबले जापान में ज्यादा महीनों तक सर्दी पड़ती है, पर उत्तरी भारत में कम सर्दी नहीं पड़ती। ये फीचर एज ऑप्शन दिया जा सकता था। पांचवा फीचर, सेफ्टी कैटेगरी के इंडियन स्विफ्ट में ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग, वहीं जापानीज वर्जन में 6 एयरबैग यानी ड्राइवर और पैसेंजर के साथ साथ कर्टेन एयरबैग और फ्रंट सीट के साइड एयरबैग्स भी दिए गए हैं। 6th डिफरेंस, इंडियन स्विफ्ट में जहां फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक कॉम्बिनेशन है और साथ ही ABS एज स्टैंडर्ड फीचर मिलता है, वहीं जापानीज वर्जन में फ्रंट डिस्क और रियर में भी डिस्क कॉम्बिनेशन के साथ ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एज स्टैंडर्ड फीचर्स दिए गए हैं। नाउ 7th फीचर,
जहां इंडियन मेक स्विफ्ट में पार्किंग को आसान बनाने के लिए सेंसर के साथ रियर कैमरा विजन दिया गया है, वहीं जापानीज स्विफ्ट में कस्टमर्स के लिए ओमनी डायरेक्शनल मॉनिटर की सुविधा दी गई है। यानी इन गाड़ियों में पार्किंग को आसान बनाने के लिए 4 कैमरा दिए गए हैं, जो कि बर्ड आई व्यू के अलावा चारों तरफ के विजन को इसके मॉनिटर पे दिखाता है, जिससे गाड़ी के चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को साफ साफ देखा जा सकता है। 8th फीचर, ड्यूअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट। इसके बाद आने वाले फीचर्स सिर्फ जापानीज वर्जन में ही दिए गए हैं, क्योंकि यह थोड़ा एडवांस सिस्टम माना जाता है, जो कि गाड़ी के विंड स्क्रीन में लगे मोनोक्यूलर कैमरा और लेजर रेडार के मदद से सामने किसी भी ऑब्जेक्ट या पेडेस्ट्रियन को रिकॉग्नाइज करके अपने आप ही बिना किसी ड्राइवर इंटरवेंशन के गाड़ी को धीमी या फिर रोकने की क्षमता रखता है। 9th, लेन डिपार्चर वार्निंग फंक्शन। हाईवे ड्राइविंग के दौरान इस फीचर के वजह से अपने ही लेन में रहने पर मदद करता है और ड्राइवर के अनइंटेंशनल लेन चेंज के दौरान वाइब्रेशन या बजर से वार्न करता है। 10th, हाई बीम असिस्ट। रात के समय ऑटोमेटिकली सामने से आ रही गाड़ी को भाप लेता है और अपनी हाई बीम को लो बीम में शिफ्ट कर लेता है और गाड़ी के गुजर जाने पर इसे ऑटोमेटिकली हाई बीम पर ले आता है। 11th फीचर, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। जहां इंडियन वर्जन में नॉर्मल क्रूज कंट्रोल भी नहीं दिया गया, वहीं जापानीज वर्जन में एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है। यानी कि क्रूजिंग के दौरान सामने गाड़ी के रिकॉग्नाइज करने पर अपने आप ही गाड़ी की गति को धीमा कर लेती है और क्लियर हो जाने पर उसे सेट गति पर वापस ले आती है। इन सभी खूबियों के कारण सुजुकी स्विफ्ट को जापानीज मार्केट में बड़े गर्व से JNCAP द्वारा प्रमाणित 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग को बड़े गर्व से प्रकाशित करता है। और वहीं भारतीय बाजार कितना देती है कि प्रचलित स्लोगन से एडवर्टाइज करती है। हो भी क्यों ना, जिसको जो चाहिए वही बेचना पड़ेगा। और वैसे भी हम सेफ्टी से माइलेज को ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की गाड़ियाँ कम बिकती हैं। चाहे तो टाटा की नेक्सॉन या फिर महिंद्रा की XUV 300 की सेल्स फिगर को आप लोग देख सकते हैं। क्यों, कड़वी बात थोड़ी चुभती जरूर है। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन, बी एट होम, बी सेफ।